हेलो गाइस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स? नहीं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज एक्चुअली -1/12। क्या मैंने क्या बोल दिया? एक्चुअली यस। जो सभी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5, इन सभी का सम होता है -1/12 और इस सीरीज को कहते हैं रामानुजन समेशन। पर ऐसा क्यों? तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। मैं इसका सबसे अमेजिंग प्रूफ देने वाला हूँ। इसके 3-4 तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बट जो ये वाला मेथड है ये सबसे अमेजिंग है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी है। तो आइए हम इसको देखते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन दोनों सीरीज का सम क्या होता है। फर्स्ट सीरीज है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन। ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इसका सम होगा 1/2। अब आप कहोगे ये कैसे? 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और फिर आगे वाले से भी हो जाएगा, तो या तो +1 होना चाहिए -1, बट नहीं। ये जो ग्रैंडी नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया था, जब उन्होंने प्रूव किया था तब भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन बाद में मैथमेटिशियन सोसाइटी द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि इसका प्रूफ 1/2 कैसे आता है, और दूसरा कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन इक्वल टू 1/4, ये भी कैसे आता है हम देखने वाले हैं। ओके, सो हम बढ़ते हैं फर्स्ट प्रूफ की तरफ। So let a equal to 1 - 1 + 1 - 1 + 1 and so on. So अगर हम a को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 - 1 and so on लिखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमारे पास आता है 1 - 1 + 1 - 1 and so on, जो कि हमें पता है कि ये तो ऑलरेडी a है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो एक दो नंबर कम होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 - a इक्वल टू a आ गया। तो अब यहाँ से हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि 2a = 1 एंड a = 1/2। दैट इज नोन एज ग्रैंडी सीरीज। ग्रैंडी एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे। उनके रेस्पेक्ट में ये सीरीज को नाम दिया गया। तो जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी उसका तो हमने प्रूफ देख लिया कि जो ये सीरीज होगी इसका प्रूफ होगा 1/2, और ये काफ़ी अमेजिंग प्रूफ था। इसकी वजह से ही यूलर ने अपनी कई रिसर्च करना चालू किया, और भी काफ़ी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है इस सीरीज के, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं दूसरी सीरीज के प्रूफ की तरफ। दूसरी सीरीज को अब हम मान लेते हैं b = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन। तो पहले वाली सीरीज में हमने क्या किया था, हमने उस सीरीज को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करने की बजाय हम इस सीरीज को a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम इसको a में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास पहली जो टर्म बन के आती है वो ये आती है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये बनता है 1 - 1 -1 + 2 + 1 - 3 एंड सो ऑन, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बनती है 0 + 1 - 2 + 3 - 4, जो कि एक्चुअली में हमें पता है कि ये b ही बन के आ रही है, ये सीरीज b ही है। सो हम कह सकते हैं a - b = b, सो b = a/2, सो b = 1/4। हमने एक एक करके दोनों सीरीज जो हमारी शुरुआत में देखी थी हमने, एक तो ये वाली और दूसरी इस वाली, इन दोनों का प्रूफ देख लिया। इसका सम आया 1/2 और इसका 1/4। ओके, अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सो नाउ लेट c = 1 + 2 + 3 and so on. To find c we will subtract it from b. So let's subtract. So b minus c = 1 - 2 + 3 - 4 and so on, and 1 + 2 + 3 + 4 and so on. हमारा आइडिया कहाँ से आया कि हम इसको b में से सब्ट्रैक्ट करें? b में से सब्ट्रैक्ट करने का आइडिया इस वजह से आया क्योंकि अगर हम c और b को देखें तो c तो एकदम कंटिन्यूसली ऐड होते जा रहे हैं, जबकि b में जो इवन टर्म्स आ रहे हैं उनमें माइनस हो रहा है। यहाँ पे माइनस आ रहा है 1 - 2 -4 -6 ऐसे, जबकि इसमें प्लस आ रहा है। अगर c को b में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनता है -4, 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 1, जबकि -2 और यहाँ से ये बाहर खुलेगा तो -2,
-2 ऐड होके 4 हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। सो ये बनेगा हमारे पास -4 -8 -12 -16 एंड सो ऑन, जिसमें से हम -4 कॉमन लेके लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। दैट इज नथिंग बट c that we have discussed before. So b minus c is equal to -4c. So b is equal to -3c. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि c is equal to -b/3. So b की वैल्यू हमें पता है कि 1/4 है। सो यहाँ से c की वैल्यू आ जाती है -1/12। देखिए है ना ये एक अमेजिंग प्रूफ। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट -1/12। ये सर रामानुजन ने प्रूफ किया था, प्रूफ नहीं एक तरीके से उन्होंने दिया था, फिर बाद में उन्होंने काफ़ी टाइम बाद उन्होंने इसका प्रूफ दिया। काफ़ी ग्रेट माइंड थे वो, इस वजह से वो कई चीज़ों के सॉल्व किए बिना ही उनका प्रूफ दे देते थे और बाद में उनका प्रूफ दिया करते थे। सो ये अब आ तो गया, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे है? आपको इसका यूज़ जान के भी खुशी होगी कि ये फिजिक्स में काफ़ी रैपिडली यूज़ किया जाता है, इसका काफ़ी वास्ट यूज़ है इसका। अभी हाल ही में आपको मैं बताऊं तो स्ट्रिंग थ्योरी जो स्टीफन हॉकिंग्स की नहीं, जो बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी है, नॉर्मल स्ट्रिंग थ्योरी, उसमें इसका काफ़ी यूज़ होता है। स्ट्रिंग थ्योरी में इसका काफ़ी यूज़ होता है। और कैसिमिर इफेक्ट जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि 2 अनचार्ज मेटालिक प्लेट्स है, उनको अगर वैक्यूम में एक डिस्टेंस पर रखा जाए तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। तो काफ़ी यूज़ की जाती है फिजिक्स में भी, और मैथ्स में तो इसका यूज़ है ही। ब्लैक होल के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बन के आता है। तो देखिए हमारे सर ग्रेट रामानुजन सर ने कितना अच्छा प्रूफ दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ये अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।